जी हाँ दोस्तों, टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल एंड गुड रिसिप्ट्स आर नॉट सफिशिएंट प्रूफ टू अवेल आईटीसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ मैसर्स मलिक ट्रेडर्स यहाँ पे डिसमिस कर दी रिट पिटिशन एंड हेल्ड दैट डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल and goods receipts are not sufficient to prove the genuineness of transaction। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस किया और साथ ही ये भी कहा कि आपकी जो टैक्स इनवॉइस है, ई-वे बिल है या गुड रिसिप्ट्स जो है वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं है टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट टू अवेल आईटीसी। The recipient of purchase goods must provide essential information including vehicle number used for transporting the goods, payment of freight charges, acknowledgement of receipt in order to substantiate the genuine physical movement of goods for availment of ITC। तो चलिए पूरा केस जान लेते हैं। जो हमारा पेटिशनर है, डेट इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक स्क्रैप, पेपर स्क्रैप एंड मेटल स्क्रैप का उसका बिजनेस है। पेटिशन ने डिस्क्लोज किया अपना टर्नओवर फॉर द पीरियड अप्रैल 18 टू सितंबर 19, जिस पर कि उसने आईटीसी भी क्लेम किया था। पेटिशनर को एक शोकोस नोटिस इशू किया गया अंडर सेक्शन 74 ऑन द ग्राउंड। किस बेसिस पर शोकॉस नोटिस किया कि रोंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। पिटिशनर ने अपनी रिप्लाई सबमिट करी उस शोकॉस नोटिस के अगेंस्ट। हाउएवर उस रिस्पॉन्स से जो है डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं था। एग्रीव बाय द ऑर्डर जो पिटिशनर है उसने अपील फाइल की, उसकी जो अपील है वो भी रिजेक्ट कर दी गई। द पिटिशनर फाइल्ड अ रिट पिटिशन उसने बिफोर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट setting aside of order or remanding back the matter to the respondent for reconsideration of claim of petitioner। तो यहाँ पे जो पिटिशनर ने क्या सबमिट किया कि उसके पास टैक्स इनवॉइस है फॉर द गुड्स एंड स्क्रैप परचेज जो उसने किए हैं पार्टी से, ई-वे बिल भी है जो जनरेट किया है, और गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए गए थे थ्रू ट्रक अलोंग विद द कंसाइनमेंट नोट भी हैं जिनको हम बिल्टी बोलते हैं, और जो पेमेंट है गुड्स की वो NEFT एंड RTGS के थ्रू की गई। पिटिशनर का फर्दर उसने सबमिट किया कि उसने राइटली जो है टैक्स लाइबिलिटी भी पे कर दी है GST अपने बिल्स पर, एंड द सेलर शुड हैव डिपॉजिटेड द GST टैक्स। जो है सेलर ने वो GST जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया है, एंड द बेनिफिट जो है ITC का उसे डिनाई नहीं होना चाहिए, यानी कि पिटिशनर को जो बेनिफिट है ITC का वो मिलना चाहिए। इफ़ द ITC क्लेम इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द पिटिशनर, तो इससे क्या होगा कि डबल टैक्सेशन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया कि ITC जो है आप कब अवेल कर सकते हैं, जब आपकी सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल हों। साथ ही पिटिशनर को ये प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट ट्रांजैक्शन हुई है एंड द एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है। तो उसे डिपॉजिट करना है सभी डिटेल्स जैसे कि व्हीकल नंबर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुआ, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी टू प्रूव की एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई हैं। केवल टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल या गुड रिसिप्ट सफिशिएंट प्रूफ नहीं है ITC क्लेम करने के लिए, तो ITC जो है वो पिटिशनर को नहीं मिलेगा। तो इस इशू पर फाइनली कोर्ट का क्या कहना था कि जो ITC है वो जो स्कीम ऑफ ITC है वो इंट्रोड्यूस की गई to avoid the cascading effect of tax and to avoid double taxation। साथ ही जो है रजिस्टर्ड डीलर ITC तभी ले सकता है जब वो सेक्शन 16 की कंडीशंस को फुलफिल कर दे। प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पिटिशनर फॉर ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड बाय रीज़न, या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से अगर ITC क्लेम किया गया है तो जो है पिटिशनर के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को रिलाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी बर्डन जो है वो पिटिशनर पर है टू प्रूव बियॉन्ड द डाउट दैट एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हुआ था, एंड पिटिशनर को जो है फर्निश करनी है डिटेल्स ऑफ सेलिंग डीलर, व्हीकल नंबर, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस एंड पेमेंट पर्टिकुलर्स टू प्रूव
और इस्टेब्लिश करना है कि एक्चुअल मूवमेंट हुई है। डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, ईवेबिल या गुड रिसिप्ट सफिशिएंट नहीं है टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे opined that facts of aforementioned case would be applicable in the present case and proceeding have rightly been initiated by respondent। जो है जो proceedings हुई हैं that is rightly initiated by the respondent to the petitioner and court is not inclined to interfere with the proceedings। interfere नहीं करेगी जो कि respondent के द्वारा proceeding initiate की गई है और इस writ petition को dismiss कर दिया गया।